नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। ताज़ा स्थिति क्या है? आज 13वां दिन है जंग का। मैं अमृतपाल सिंह यहाँ टेल अवीव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड ज़मीनी हकीकत क्या है वो बता रहा हूँ। अगले आधे घंटे में आपको हर वो खबर जो इस जंग से जुड़ी हुई है, कूटनीति भी साथ साथ हो रही है, हम आपको लाके देंगे। आज ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं। इस होटल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और ऋषि सुनाक की मीटिंग चल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से बात की। आइए देखते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा। इस युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो चुकी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गजा में 3,478 लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ के दौरान मारे गए इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नागरिक हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इजराइल पहुंचे हैं। इस दौरे के जरिए वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि युद्ध के बीच ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. इसी बीच गजा के अल अहली अस्पताल की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विस्फोट में काफी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने विस्फोट के लिए इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस हमले को लेकर इनकार करते हुए इजराइल का कहना है कि आतंकवादी समूह हमास द्वारा असफल रॉकेट प्रक्षेपण के कारण ये विस्फोट हुआ है। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान दक्षिणी गजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए और कम से कम 21 अन्य घायल हो गए हैं। हवाई हमलों ने रफा और अल मसरी टावर की ऊपरी मंजिल को भी निशाना बनाया है। घायलों को अब यूसुफ अल नजर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद कहा कि इजराइल गजा में तब तक मानवीय सहायता की अनुमति देता रहेगा जब तक कि हमास के साथ युद्ध समाप्त न हो जाए। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि पूरे गजा पट्टी पर हर समय हमला करना जारी रखा है। आईडीएफ ने हमास के सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिनमें से दर्जनों पर सगेया पड़ोस में हमला किया गया था। जिन सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, उनमें टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण स्थल, सुरंग शॉप, खुफिया बुनियादी ढांचे, परिचालन मुख्यालय और अन्य मुख्यालय शामिल हैं। पेंटागन में एक बैठक के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट के बीच चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों ने इजराइल पर हमास के हमले और इसके बाद की लड़ाई के बाद आगे की अस्थिरता को रोकने के लिए संपत्ति की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया। चर्चा का विषय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रहा। यूरोपीय संघ के प्रवासन मंत्रियों ने फ्रांस और बेल्जियम में घातक हमलों के बाद ब्लॉक में सुरक्षा में सुधार पर चर्चा करने के लिए बैठक की। साथ ही इस चिंता पर भी चर्चा की कि क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन को मजबूर करेगा। इजराइल और हमास युद्ध पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि गजा संघर्ष से क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा पैदा हो गया है। सर्गेई लावरोव ने ये भी कहा कि गजा संघर्ष के लिए ईरान को दोषी ठहराने की कोशिशें उकसावे वाली थीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली से कहा कि बीजिंग मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए मिस्र के साथ काम करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में बैठक में कहा कि क्षेत्र और दुनिया में अधिक निश्चितता और स्थिरता लाने के लिए चीन मिस्र के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हमास आतंकवादियों द्वारा बंधकों के इजरायलियों के परिवार के सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपने लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई।
इस बीच बंधकों के रिश्तेदारों सहित कई दर्जन प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने गजा में कम से कम 199 लोगों को बंधक बना रखा है। इस बीच दुनिया भर में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन का दौर जारी है। वॉशिंगटन में सैकड़ों यहूदी शांति कार्यकर्ताओं ने रैली की, बाइडेन प्रशासन और कांग्रेस से युद्ध विराम के लिए दबाव डालने का आह्वान किया। लगभग 200 प्रदर्शनकारियों, जिनमें से कई यहूदी वॉइस फॉर पीस समूह से थे, उन्होंने यूएस कैपिटल के पास कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग के रोटुंडा को भर दिया और नारे लगाए। वहीं फिलिस्तीनी के समर्थन दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी एथेंस में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने सिंटागमा चौराहे से मार्च निकाला। कुछ लोगों ने इजरायली दूतावास के बाहर झंडे लहराए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी। इससे पहले यूरोपीय देशों ने बीते महीने एक संयुक्त बयान जारी किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का निर्णय लिया था। और बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां तेल अवीव में मौजूद थे। उन्होंने ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। क्या कुछ निकला उस मुलाकात में, आइए देखते हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हो रहे प्रयासों में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और मिस्र गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए मिस्र अपनी सीमा खोल रहा है ताकि सहायता सामग्री से भरे ट्रक गजा में प्रवेश कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके मिस्र के समकक्ष अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के बीच फोन पर लंबी बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। फैसले की जानकारी खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने दी। मेरा प्रयास था कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना संभव हो सके। इसके लिए मैंने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो रफा क्रॉसिंग खोलेंगे। इससे 20 ट्रक तक गाजा में दाखिल हो सकेंगे। मेरे दूत इस समय कायरा में हैं। वो इस मामले को देखेंगे। मैंने उन्हें सभी जरूरी फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। रफा क्रॉसिंग खुलने का इंतजार गजा के लोगों ही नहीं, उन सभी देशों और संगठनों को भी था जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाना चाहते थे। मिस्र और गजा को जोड़ने वाली इस क्रॉसिंग पर पिछले कई दिनों से राहत सामग्री से भरे ट्रकों की कतारें प्रवेश की अनुमति मिलने के इंतजार में खड़ी थीं। हालांकि इस क्रॉसिंग के पास इजराइल के एक हवाई हमले की वजह से सड़क टूट गई है। उसके बनने के बाद ही राहत सामग्री से लदे ट्रक गजा में प्रवेश कर पाएंगे। वो सड़कों के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करेंगे। उन्हें रास्ते के गड्ढों को भरना होगा। इसके बाद ही वहां से ट्रक गुजर सकेंगे। मुझे लगता है कि इस सारे काम में जो समय लगेगा उसको देखते हुए शुक्रवार तक प्रवेश कर सकेंगे। अमेरिका और मिस्र के बीच गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को लेकर सहमति बनने की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन आगे का सफर इतना आसान भी नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हमास के हाथों बंधक बनाए गए अपने लोगों की रिहाई तक वो अपनी भूमि से गजा में कोई सहायता नहीं जाने देंगे। इजराइल ने बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को रेड क्रॉस के अधिकारियों से मिलने देने की भी मांग की है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अनुरोध पर मिस्र के रास्ते गजा में पहुंचने वाली राहत सामग्री को नहीं रोकेगा। इजराइल ने इसके लिए कई शर्तें भी लगाई हैं, जैसे इस सामग्री में केवल खाना, पानी और दवाएं हों। इजराइल की ये शर्त भी है कि ये सामग्री केवल उन्हीं आम नागरिकों तक जाए जो दक्षिणी गजा में रहते हों या फिर वहां भेजे गए हों। साथ ही आपूर्ति हमास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमास तक आपूर्ति पहुंचने का कोई भी प्रयास इजराइल रोक देगा। बंदियों के संबंध में मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को 3 बातें स्पष्ट की। पहला, मैंने अपने बंदियों की वापसी की मांग की और हम हर संभव तरीके से उनकी वापसी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
दूसरा, उनकी वापसी तक हम अपने बंदियों के लिए रेड क्रॉस विजिट की मांग कर रहे हैं। तीसरा, हम अपने क्षेत्र से गाजा पट्टी तक भोजन और दवाओं के रूप में मानवीय सहायता की अनुमति नहीं देंगे। गजा को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका ने भी नई घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा और पश्चिमी तट के लिए $100 मिलियन देने की बात कही है। I am also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. गजा में मानवीय सहायता की जरूरत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय अधिकारी लगातार चेता रहे हैं। हालात को देखते हुए कई देश राहत सामग्री रवाना कर रहे हैं, लेकिन वो अभी मिस्र में ही फंसी हुई है। वेनेजुएला की तरफ से भेजी गई 30 टन राहत सामग्री भी ऐसे ही मिस्र में पड़ी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने 30 टन मानवीय सहायता भेजी थी। इससे पहले यूरोपीय संघ गजा में मानवीय सहायता आपूर्ति के लिए मिस्र तक एक एयर कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर चुका है। उधर रेड क्रॉस भी सहायता पहुंचाने के प्रयासों में लगा है। संगठन की मांग है कि उसकी टीम को गजा में प्रवेश के लिए एक सुरक्षित मानवीय गलियारा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी सर्जिकल टीम और लगभग 60 टन मेडिकल आपूर्ति से लगे ट्रक वहां पहुंच सकें। चुनौतियां आने वाली हैं। पहला तो यही कि हम गाजा में प्रवेश कर पाएं। यही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फिर वहां का स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो चुका है। वहां ईंधन, पानी और खाना नहीं है। इससे काम और मुश्किल होगा। फिर गाजा में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुरक्षा खतरे भी होंगे। गौरतलब है कि रफा क्रॉसिंग गजा से बाहर निकलने का सबसे दक्षिणी पोस्ट है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्थित है। इजराइल द्वारा हमास के आतंकी हमले के बाद गजा की नाकेबंदी कर दी गई है। इसके बाद मानवीय सहायता के लिए यही एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। तो मान